My friends, good morning. How are you? I hope that you will be living very happily. I am Ojha sir in front of Dhara classes. मैं आज आपको एक ऐसी मॉडल वर्ब्स के विषय में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और जिसके बारे में आपको जानना भी चाहिए। ये मॉडल वर्ब्स आपकी है शुड, मस्ट और आट टू। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं, कब करते हैं, विथ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगा जिसे आप ट्रांसलेशन में प्रयोग कर पाएँ और समझ पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो शुड होता है, शुड में यल साइलेंट है और दूसरा है मस्ट। ये भी आपकी मॉडल वर्ब है और थर्ड नंबर आपका है आट टू। ये तीनों मॉडल वर्ब्स आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इनका हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से प्रयोग करते हैं और तीनों का मतलब, इन तीनों मॉडलों का मतलब क्या होता है? चाहिए से होता है। मतलब इसका तीनों का चाहिए से ही होता है, परंतु अलग अलग ढंग से हम इसका प्रयोग करते हैं। साधारण अर्थों में हम चाहिए का प्रयोग जब करेंगे तो हम शुड का प्रयोग करेंगे, और जब हम किसी विशेष बाध्यता के रूप में, अनिवार्यता के रूप में किसी कार्य को बताने का प्रयास करेंगे तब मस्ट का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से जब हम किसी नैतिक कर्तव्य के विषय में बताएंगे, नैतिक कर्तव्य की बात होगी, जो हमारी मॉरल ड्यूटी होती है, नैतिक कर्तव्य होता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आट टू का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों मॉडल्स अलग अलग तरीके से अपने अर्थ को बताती हैं, अपने भाव को प्रकट करती हैं, जिसे हमें जानना आवश्यक है। तो अब एक एक करके मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुड का प्रयोग आप कहाँ पर करें और किस तरह से करें। मेरे दोस्तों, शुड का प्रयोग हम प्रायः साधारण अर्थों में करते हैं, जो इस प्रकार। फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर आपके पास। देखिए, जैसे हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं तो शुड के प्रयोग के लिए आप देख रहे हैं कि हमें विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मतलब एक सिंपल सेंटेंस के रूप में हम शुड का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। हमें विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें एक जो है ड्यूटी यानी कर्तव्य को दिखाया गया है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर हम देखें, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, बी शुड फॉलो स्कूल रूल्स। बी शुड फॉलो स्कूल रूल्स। हमें विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कर्तव्य बताई गई है, ड्यूटी की बात बताई गई है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आप देखें, सुझाव के रूप में यदि हम किसी को कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए या तुम्हें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, इस तरह से सेंटेंस अगर है तो बी शुड रीड डेली। यहाँ पर देखिए, सुझाव की बात बताई जा रही है, तो एक तरह से कंसल्ट दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है, तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए, अनुमान की बात जहाँ पर होती है, जो चीज़ गेस लगाई जाती है, अनुमान की बात की जा रही है, वहाँ पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे, यह पुस्तक लगभग 2 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, अर्थात यह पुस्तक 2 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान की बात जब आती है तो वहाँ पर भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि दिस बुक शुड बी अबाउट 2 years ओल्ड। दिस बुक शुड बी अबाउट 2 years ओल्ड। इसी प्रकार से आप देखेंगे, जब कोई कार्य हम सउद्देश्य करते हैं, उद्देश्य उसमें छुपा होता है, उद्देश्य पूर्वक कोई हम परिणाम दिखाते हैं, कार्य दिखाते हैं, तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उद्देश्य की बात इस सेंटेंस में आपको मिलेगी, तुम्हें अच्छे परिणाम के लिए प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, अर्थात तुम्हें अच्छे परिणाम के लिए प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से कहेंगे, यू शुड स्टडी डेली फॉर गुड रिजल्ट। यू शुड
स्टडी डेली, यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। यू शुड स्टडी डेली फॉर गुड रिजल्ट। अच्छे परिणाम के लिए आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो है उद्देश्य छुपा हुआ है। अब इसी प्रकार के मॉडल सेंटेंस को हम बना भी सकते हैं कि, तो अब इसमें उद्देश्य छुपा हुआ है। इसी प्रकार हम सेंटेंस और भी बना सकते हैं कि तुम्हें अच्छे अंक के लिए हार्ड मेहनत करनी चाहिए, कठोर श्रम करना चाहिए। तो यू शुड हार्ड वर्क फॉर गुड मार्क्स। तो जहाँ पर उद्देश्य छुपे होते हैं वहाँ पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है कर्तव्य की बात, सुझाव की बात, अनुमान की बात की गई है, जिसमें हम शुड का प्रयोग किए हैं। इस प्रकार से तमाम सारे सेंटेंसों का प्रयोग हम कर सकते हैं शुड के साथ में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके पश्चात जो है एक एक मॉडल के सेंटेंस को आप बनाने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों, जिससे आपके समझ में आता जाए। साधारण अर्थों में हम देख रहे हैं कि ये 4 टाइप के जो मॉडल सेंटेंस हैं जो शुड के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पश्चात आप देखेंगे मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आप जो है मस्ट का प्रयोग समझने जा रहे हैं। तो मस्ट के प्रयोग के लिए हम अवश्य शब्द का प्रयोग करते हैं। आवश्यक लिए जो है जिसमें कि अनिवार्यता आती है, निश्चय आता है और निषेधता अर्थात मनाही भी आती है। तो इस प्रकार के यदि सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे सभी छात्रों को विद्यालय में 8 बजे पहुँचना चाहिए। अब आप ध्यान दें, एक तरह से अनिवार्यता बताई गई है विशेष रूप से विद्यालय में आने की। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑल स्टूडेंट मस्ट रीच इन द स्कूल एट 8 AM। सभी छात्रों को विद्यालय में 8 बजे पहुँचना चाहिए। ऑल स्टूडेंट मस्ट रीच इन द स्कूल एट 8 AM। इस तरह से हम यहाँ पर अनिवार्यता को देख रहे हैं कि अनिवार्यता बताई जा रही है सेंटेंस में, वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट का प्रयोग हम कर रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे निश्चय होने का, जैसे मुझे अवश्य मंदिर जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक निश्चय बन रहा है कि मंदिर मुझे अवश्य जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई मस्ट गो टू द टेम्पल। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग किए, मस्ट का प्रयोग किए, जो कि क्या बता रहा है, निश्चय बता रहा है, हमारी निश्चय बता रहा है, हमारा एक दृष्टिकोण को प्रकट कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें निषेधता को बताई जा रही है। निषेध का मतलब मनाही किया जा रहा है, किसी बात के लिए मना करना, जोर दे करके। हमें अवश्य वहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी सेंटेंस को आप देखेंगे, बी मस्ट नॉट गो दियर। बी मस्ट नॉट गो दियर, इसमें निषेधता की बात बताई जा रही है। तो इसे हम भी जो है इसी के रूप में देखते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जो है निषेधता बताई जा रही है, तो हम यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किए हैं। तो इसी प्रकार से बहुत से सेंटेंस को आप बना सकते हैं जिसमें कि मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमको शुड का प्रयोग करना है, कहाँ मस्ट का प्रयोग करना है और कहाँ पर आर टू का प्रयोग करना है। ये बारीकी आपको समझना चाहिए। अर्थ इसके जो है मीनिंग तो एक ही है कि सबका मतलब चाहिए ही होता है, लेकिन अलग अलग ढंग से, किसी में अनिवार्यता बताई जाती है, किसी में निश्चय की बात बताई जा रही है, किसी में मनाही की बात बताई जा रही है। तो जैसा हम सेंटेंस पाएंगे उस तरह से हम शुड, मस्ट और आर टू का प्रयोग करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके पश्चात में अगले मॉडल्स को बताने जा रहा हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पर आर टू का प्रयोग आप समझेंगे कि आर टू जो है का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। इसका भी मतलब चाहिए से ही होता है, लेकिन इसमें नैतिक कर्तव्य छुपे होते हैं। इस प्रकार के मॉडल वर्ब में जो है, जो आर टू मॉडल वर्ब होती है, इसमें नैतिक कर्तव्य छुपे होते हैं। नैतिक कर्तव्य क्या होता है? नैतिक कर्तव्य मीन्स होता है जो हमारे चरित्र, जो हमारे आचरण से संबंधित होते हैं, जो हमारे चरित्र से संबंधित चीज़ें बताई जाएं, जो हमारे नेचर से संबंधित चीज़ें बताई जाएं, उस पर बल दिया जाए। तो उसके लिए हम आर टू का ही प्रयोग करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे मॉरल ड्यूटी जो होती है, हमारा मॉरल ड्यूटी के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर किसी का रिस्पेक्ट करना
बताया जाए जो एक नैतिकता से युक्त हो, एक नैतिक कर्तव्य का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माता पिता का सम्मान करना क्या है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे एक नैतिक कर्तव्य के विषय में बताया जा रहा है कि जिससे हम समाज में सम्मानित हों और दूसरे भी देख कर के हमारी सम्मान देना शुरू कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, आर टू का प्रयोग किया है। यहाँ पे शुड का प्रयोग नहीं हो सकता है और यहाँ पर जो है मस्ट का प्रयोग नहीं हो सकता है। यहाँ पर प्रयोग किसका हो सकता है, आर टू का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि नैतिक बातें बताई जा रही, कर्तव्य से संबंधित विषय बताया गया है। दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे हमें प्रतिदिन पूजा करना चाहिए, ये भी हमारी नैतिक चीज़ों से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी आर टू वर्शिप डेली, बी आर टू वर्शिप डेली। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी नैतिकता से संबंधित ही बातें बताई जा रही हैं। हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर आप देख लेंगे कि इस सेंटेंस में भी नैतिकता से ही युक्त चीज़ें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर होगा बी आर टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो नैतिकता से युक्त जो भी सेंटेंस मिलेंगे, जो आपकी मॉरल ड्यूटी जो आपकी होती है, नैतिकता से जुड़े हुए जो कथन होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसके लिए हम आर टू का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार से आप तमाम सारे सेंटेंस बना सकते हैं। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने से बड़ों की मदद करना चाहिए, तो वी आर टू सर्व आवर एल्डर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी हमारी मॉरल ड्यूटी को बताने वाले सेंटेंस होते हैं, उन सब में जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, आर टू का ही प्रयोग करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और ये तीनों मॉडल्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों मॉडलों का आप प्रयोग करेंगे और तीनों मॉडलों को अलग अलग ढंग से यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे मेरे दोस्तों। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिससे कि सभी लोगों तक ये पहुंच पावे, और इसको जो है शेयर भी करेंगे मेरे दोस्तों। धरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और आने वाले वीडियोज़ में आपको सारे ग्रामर से संबंधित चीज़ें मिलेंगी, विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया जाएगा, और लिटरेचर से संबंधित भी चीज़ें बताई जा रही हैं, बताई जाएंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इस तरह के जो सेंटेंस हैं इसको आप आसानी से बना सकते हैं इसका यूज करके, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपके लिए सुविधापूर्ण रहे। और मैं अब इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में आपको अगले वीडियो के से मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।